बोला गया कि दोनों दशा में कर जो है वो सेम देता है। कहाँ था? सेम देता है, यानी कि बिल्कुल वही नहीं होगा ए इंटू बी के कॉन्सेप्ट पर, उसी के बेस पर बोला। मतलब कि हम लोग को पता है कि इनकम जितना वो कमा रहा है, जितना कमा रहा है, और जितना उस पे रेट लगाया जा रहा है इसका कर का, तो वही क्या हो जाएगा? इनकम टैक्स। यही हो जाएगा ना इनकम टैक्स। इनकम टैक्स बराबर क्या? जितना हम लोग कमा कर लाए हैं और जितना मैंने इनकम का रेट दिया कि कितना परसेंट लग रहा है मेरी कमाई पे, वही क्या हो जाएगा? इनकम टैक्स हो जाएगा। लेकिन दो कंडीशन गिवन है और दोनों में सेम कर दे रहा है, सेम टैक्स दे रहा है। यानी कि इधर कोई भी हो, इधर मतलब इनकम मेरा चाहे कुछ भी हो, बढ़ा दिया जाए घटा दिया जाए, लेकिन दोनों दशा में, एक दशा वो है जो 45 रुपया सैलरी मेरा नहीं बढ़ा था, मतलब नॉर्मल था, उसमें उतना ही देता था कर, और फिर क्या हुआ? बढ़ गया, फिर भी उतना ही दे रहा है। डेट मीन्स कि आपका कांस्टेंट हो गया इनकम टैक्स। अगर कांस्टेंट हो गया तो इनकम और रेट का जो जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा? इनवर्स हो जाएगा। यानी इनकम और रेट का जो रेशियो है वो इनवर्स हो जाएगा। अगर गलती से भी कुछ का भी, दोनों में से किसी एक का भी अगर वैल्यू दे दे, तो हम लोग अगला का वैल्यू इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो किसका गिवन है? देखिए 16% से घटकर 12% हो गया है, तो यानी कि रेट का गिवन है। यानी जो 16% था वो 12% हो गया है। यानी चर्चा के 16 × 12। अगर रेट का रेशियो आपका 4:3 है, तो इनकम का रेशियो क्या हो जाएगा? यानी 3:4। कितना का इंक्रीमेंट हुआ है सैलरी में उसका? 1 यूनिट का। 1 यूनिट ही 4500 को 100 कर रहा है। पूछा गया है कितनी, क्या तो उसकी आय कितनी थी 3 का। तो 50×90 यानी कि 135, यानी कि हमारा डी ऑप्शन 13,500। बोलिए, क्या यहाँ तक प्रॉब्लम है किन्हीं को? नहीं सर, क्लियर है सर। ये सब भूल गए क्या आप लोग? अच्छा, अगर मान लीजिए कि ये स्ट्राइक नहीं कर पाता तो बेसिक में भी हम लोग स्मार्ट अप्रोच कर सकते हैं। बेसिक में स्मार्ट अप्रोच हम लोग कैसे लगाएंगे? तो जैसे क्वेश्चन बोला जा रहा वैसे सेम टू सेम कर दीजिए। मतलब कि राजू की आय नहीं पता, जो बेसिक का क्या तरीका है? बेसिक का तरीका है कि जो पूछा गया ना उसी पर अटैक कर दीजिए। मुझे उसका आय नहीं पता तो मैंने मान लिया आय। अब इसको, इसी को बेस बनाते हुए सॉल्व करिए कि राजू क्या है 4500 रुपया बढ़ गया। ये तो दूसरा कंडीशन में है, मतलब दूसरा कंडीशन में क्या है कि 4500 रुपया बढ़ गया, ठीक है मैंने बढ़ा दिया, आई प्लस 4500 रुपया कर दिया। टैक्स का दर 16% से घटकर 12% हो जाता है। मतलब ये तो बात की बात है कि 16% घटकर 12% हो जाते है। उसके पहले बोला गया है कि 15% वो उसको आय जो है वो कम देना पड़ रहा है। यानी कि 15% कम देना पड़ रहा है, यानी वो कितना परसेंट दे रहा है? तो 100 - 15 करेंगे तो कितना दे रहा है? 85% वो दे रहा है। 85% दे रहा है, और 85% पे उसका जो टैक्स रेट था वो था 16%। 16%। और ये दोनों सेम दशा में सेम कर देगा, मतलब इतना कर देता है पहला कंडीशन में। तो दूसरा कंडीशन में क्या दिया? सैलरी बढ़ गया, तो उसके बाद कितना दे रहा है? 12%, और दोनों सेम है। 12% दोनों सेम है, तो मैंने सेम कर दिया। तो बोले यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, 85 से 50, इसका भी 8500 ना, ये तो लिखा ही नहीं है, क्योंकि दोनों में 85% और इंटू कितना? 12%। 85 85 आपस में कट जाता है। चर्चों के 16 और चरती 12, यानी कि यहाँ पे आप देखेंगे कि आई और आई प्लस टोटल का यहाँ पे मल्टीप्लाई मत कीजिएगा, आई प्लस 4500 दोनों और आई प्लस कितना आ जाएगा? 4। यानी जो 4500 का डिफरेंस है वो किसके बराबर है? 1 का। यहाँ तो कभी कभी इस तरह डेटा आता है ना, तो इसका दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए। ये दोनों का डिफरेंस ही इसको शो करता है। ये हो गया बेसिक में स्मार्ट अप्रोच हमारा। क्लियर है? यस सर, क्लियर है।
ये हो गया ए इंटू बी के कॉन्सेप्ट पर, ये होगा हमारा बेसिक में स्मार्ट अप्रोच। चलिए अगला सवाल, सेकंड नंबर। इस सेकंड नंबर तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इससे हम लोग मॉडरेट लेवल का कर चुके हैं। बस आंसर बता दीजिए आप लोग कितना होगा। रोटी का ही सवाल है। सर क्वेश्चन थोड़ा सर नीचे लिख दीजिएगा सर, वो दिख नहीं रहा है वहां पे बाहर आ रहा है। नहीं दिख रहा है, एक मिनट। हाँ सर ये। दिख रहा है, अच्छा। हाँ। अंतः केंद्र है, डेट मीन्स कि कौन सा यूज होगा। 90 प्लस है सर। 90 डिग्री प्लस थीटा बाई टू, तो बस अप्लाई कर लीजिए। थीटा बाई टू बराबर कितना हो जाएगा। एक, अच्छा एक है 30, एक है 20, दूसरा क्या हो जाएगा 30 20। अच्छा फिगर तो बनाना ही पड़ेगा। ये मुझे डिटेल में बताने का जरूरत नहीं नहीं है, और आप लोग पूछते भी है तो मैं क्या बोलूँ। मतलब इतना इजी अगर पूछते हैं तो आप लोग, ये हो जाएगा ए बी सी। अंतः केंद्र है, ठीक है, अंतः केंद्र है। बी आई सी बराबर 20 डिग्री। अच्छा ये 20 डिग्री गिवन है। आई सी बी यानी कि 30 डिग्री है, तो 30 20 50, 30 20 50। और मतलब आई बी सी, ए बी सी, बी आई सी बराबर बीस सर कुछ डिग्री दिक्कत है सर क्वेश्चन में, सर इसमें बीआईसी नहीं होगा सर, ये आईबीसी होगा सर, हाँ आईबीसी। हाँ हाँ, ए आई सी होना चाहिए यहाँ पे। ए आई सी यानी सर ये सर वो आईबीसी। आई बी सी होना चाहिए 20 डिग्री। हाँ आईबीसी, इसको आईबीसी कर लीजिए क्योंकि क्वेश्चन ये गलत है। आई बी सी, यहाँ पे 20 डिग्री तो पॉसिबल नहीं है, 30 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। 30 20 50। सर दिया जाएगा सर इसका 80। 50, तो ये कितना हो जाएगा 130 डिग्री, क्योंकि 180 डिग्री होना चाहिए, तो 50 इधर हो गया, तो 130 प्लस 50 180। सर ये वाला, हाँ बोलिए। ऑप्शन सी आएगा सर 80 डिग्री। ऑप्शन ए डी सी 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 80 80 डिग्री। डिग्री हाँ। चलिए ये वाला फार्मूला करना, तब कुछ नहीं हम लोग को करना है, क्योंकि अंतः केंद्र है। तो अंतः केंद्र पर यहाँ पर जो एंगल बनता है वो कितना होता है, तो 90 डिग्री प्लस थीटा बाई टू, यही तो होता है ना एंगल ए। तो बस इसी को सॉल्व कर लीजिए। सॉरी, ये वाला जो एंगल होता है ये 90 डिग्री प्लस थीटा बाई टू के बराबर होता है, जो कि ये आपका कितना हो जाएगा 130 डिग्री। अच्छा ये सर। वाला एंगल हाँ, सर वो जो केस होता है सर जब हम दुगना कर देते हैं सर वो कब होता है सर। 90 डिग्री प्लस थीटा बाई टू। हाँ क्या बोल रहे हैं। सर जो वो केस होता है वो वाला जब हम दुगना करते हैं डायरेक्टली दुगना कर देते हैं सर, वो वाला कौन सा होता है। क्या होता है ना, जो आपका सर्कल बनता है, तो अच्छा। यहाँ पर होता तो केंद्र में बनता है। तो अच्छा। सर्कल से याद कीजिए ना, सर्कल में तो ये चीजें होता है ना, तो वहाँ हाँ सर्कल हाँ। बना सकते हैं। ऐसे याद कीजिए, डायरेक्ट याद कीजिएगा ना तो नहीं याद होगा, कंफ्यूजन हमेशा रहेगा। इसीलिए तो मैंने एक एक चीज डिटेल में आप लोग को बताया था, ताकि हाँ, ताकि आप लोग को याद करने का जरूरत ना पड़े कुछ भी, मतलब कंफ्यूजन ना हो। तो कितना हो जाएगा, 9 है, 9 4 13, 9 4 13 यानी 40 दूनी 80। सबको एक लिंक कर दीजिए, जिसमें आपका सर्कल बनेगा उसमें आपका दुगना होता है। उस तरह अगर ये केवल ट्रायंगल की बात करेंगे तभी 90 प्लस का 8.2 हो जाएगा सर। बिल्कुल। ठीक है सर, आप क्लियर हो गया। तीनों में हमेशा कंफ्यूज। एक बार और डिवाइस मैंने करवाया था हाल ही में, 15 20 दिन पहले भी। अच्छा ठीक है, मैं तीनों पर हमेशा देता रहूंगा सवाल, तीनों में। सर क्वेश्चन सर नीचे ले आइए थोड़ा थोड़ा सा स्क्रीन पे। अच्छा, ऊपर से नहीं दिख रहा तो ठीक है, इतना पे ठीक है। ठीक है। क्या माइंड में सॉल्व कर सकते हैं इसको। बताया था किस तरीके से, 2 साल 5 साल यानी 3 साल।
3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 15,600 10,920, 15,200 यानी कि 4,000 तो इधर हो जाएगा, और 600 यानी कि 4,660 4,680, यानी कि 3 साल का कितना आ जाएगा? 3 साल का जो ब्याज आ जाएगा 4,680। सबको याद होगा ना डायरेक्ट में कैसे कर रहा हूँ, कि डिटेल में बता दो? सब भूल गए आप लोग? जैसा बोलिए समाएगा नहीं मत तो आप। भूले नहीं, हाँ, तभी तो कि मैं, बताया करेंगे। हाँ तो किसी एक से भी मैं निकाल लेता हूँ, मतलब P+2y से, तो यानी कि 2 साल का मैं डायरेक्ट निकाल लेता हूँ, तो कितना हो जाएगा? 3। सर हाँ ये बोलिए। सब मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से हो जाएगा सर अपने। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का जरूरत नहीं, इसमें मल्टीप्लिकेशन फैक्टर की क्या जरूरत है? क्योंकि सर ये हम अनइक्वल, सर ये अनइक्वल टाइम वाला है ना सर ये सर नहीं, वो सर ये यहाँ पर मेंशन नहीं कर रखा है कि सीआई का या एसआई का है ये। 2 साल के अंत में मतलब P+2y सर कितना? सर 10। हाँ बोलिए। सर यहाँ पर सर ये मेंशन नहीं कर रखा है इसने कि सीआई है या एसआई है। कहाँ पे? ये ये सर नहीं, सर ये हाँ कुछ नहीं बोला जा रहा ना, कुछ भी नहीं बोला जा रहा है। तो वो हाँ समझिए कि ऐसा ही है, ऐसा ही पे आपको है, कुछ भी नहीं बोला जा रहा, डेट मीन्स कि ऐसा ही है। चक्रवृद्धि ब्याज रहेगा ना, तो आपको बता दिया जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा कंप्यूटर की दुनिया में, कि जब तक नहीं बोला जाएगा उसको हम लोग ऐसा ही मानेंगे, सिंपल इंटरेस्ट ही मानेंगे। ठीक है? अच्छा, ये कंफ्यूजन था। और किन्हीं का कोई हाँ हो कंफ्यूजन? जाएगा। तो ये समझ गए होंगे, तो मैं इस डेटा से निकाल रहा हूँ। ठीक है? 3 साल कहाँ से आया? 3 साल का गैपिंग चलो बता ही देता हूँ, 2 मिनट लगेगा, दो से चलो नहीं सर हो 3 गया, कर लेंगे सर। हो जाएगा। तो चलिए, हाँ तो मैं इस डेटा से निकाल रहा हूँ, तो 2 साल का कितना हो जाएगा? तो 15 दूनी 30, 6 6 यानी कि 1632, 1632, 15 दूनी 30, 3,000 कैसे हो 1620। गया? 3,120 से, 3,120 से, यानी कि 2 साल का। अगर मैं प्रिंसिपल का वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ तो कितना हो जाएगा? 10,920 में से 3,120 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? सर 7,720 देखो। कितना? 7,000? सही 3200 से इसका भी आया है, 3100 भी आ गया है। ये दोनों क्या बोल रहे हैं आप? एक मिनट सर, एक मिनट। 10,920 तो ये हो जाएगा, 10 में 3 जाएगा 7, 920 या 120, यानी कि 7,800। 7,800 रुपया आ गया। 7,800 पूछा गया, क्या गया है? तो धनराशि तथा दर ज्ञात करना है। तो ठीक है, 7,800 रुपया आ गया। 7,800 रुपया यानी कि हमारा ए और बी में। अब देखिए, 7,800 रुपया जो है ये हमारा कितने साल का है? कितने साल के डेटा पर ये हमारा आया है? बताइए। या फिर अगर आप ऐसे भी कर सकते हैं, डेट डायरेक्ट 2 साल निकाल, के। डायरेक्ट रेट निकालना है तो हम लोग आगे ब्याज निकाल लेंगे 1 साल का। 1 साल का ब्याज हमारा कितना होगा? जब 2 साल का हमारा ब्याज, ब्याज हमारा है कितना, कितना निकला था? 3,120 रुपया। तो अगर मैं 1 साल का ब्याज में लिखूं तो कितना हो जाएगा? दो, 2 × 5 = 10, 1560। 1,560 रुपया। 1,560 रुपया, यानी कि 1,560 रुपया का उसको बेनिफिट हो रहा है कितना? 7,800 पे। 7,800 पे इंटू 100, 0,000, ये कितने टाइम्स में कट जाएगा? 7,800 × 156। हाँ, 20% आ जाएगा सर। 20%, ऑप्शन बी। आ जाएगा बी ऑप्शन। या तो आप 100 पर कंट्रोल करके कर लीजिए। यहाँ पे हम लोग को क्या है, पी का वैल्यू आ गया 7,800 रुपया, दोनों तरीका सही है। 7,800 रुपया आ गया। और हम लोग के पास पता है कि 1 साल का जो ब्याज, 2 साल का जो ब्याज है कितना है? 320, तो 1 साल का ब्याज 1,560 है। तो यानी कि आप डायरेक्ट ऐसे भी, मतलब कि ऐसे भी आप इजी पड़ेगा, और ऐसे भी अगर करते तो क्या हो जाएगा? क्लियर है? आगे बढ़, बच्चों, क्लियर है सर। चलिए 4th नंबर।
पास फेल और टोटल का गिवन है नंबर, तो क्या लग रहा है कि क्या हम लोग यूज कर सकते हैं, एलिगेशन यूज कर सकते हैं। क्या है पास है 49, क्या है ये 73.85, ये तो बीच का वैल्यू है, और ये वाला हो गया 49, ये तो सर बी ऑप्शन। ये मीटर का हो गया बी ऑप्शन, और ये हो गया कितना असफल का, यानी कि 28.85, मिडिल का हो गया कितना 49.85। देखिए सब दो दो अंक के बाद है, तो हम लोग ये हटा सकते, रिमूव कर सकते हैं पॉइंट को। तो ये 4900 ऑप्शन भी आ रहा है सर, से कितना आ जाएगा ऑप्शन बी 57.8। 210, यानी कि हाँ। और ये कितना आ जाएगा 7,000 4,000 यानी 3,000, 3,000 में से घटेगा भी यानी 2400, 2485 है, 85 यानी 00 यानी कि 2400 ही आ जाएगा। 000 यानी कि 3 से कट जाएगा, तो 3 7 21 3 8 24, 7:8 बी ऑप्शन। इसमें कुछ बताने वाला बात नहीं है, क्योंकि एलिगेशन बहुत बार रिवाइज हो चुका है, जो नए भी आए होंगे वो भी लिखे गए होंगे। अब चलिए अगला सवाल। सर क्वेश्चन नीचे कर दीजिएगा सर। सर बी ऑप्शन इसका। 9 साल फिर है और है। सर बी ऑप्शन। कितना वर्ष है 27 वर्ष और 36 वर्ष। अभी से कितने वर्ष के बाद इनके आयु का अनुपात 4:5 हो जाएगा, मतलब फ्यूचर की बात को बोला गया है कि 4:5 कितने सालों के बाद हो जाएगा। तो मुझे नहीं पता, तो मैं एक्स मान के बनाऊंगा, मतलब यहाँ पे आपका मजबूरी हो जाता है ये सॉल्व करना। आप इसको चाहे तो बेसिक से भी कर सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। सर बाई ऑप्शन भी कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है सर ये। तो ऐसे भी जैसे कि 27 में मैं क्या ऐड करूं, 27 सालों में कितना ऐड करूं, कि आपका कितना रेशियो आना चाहिए 4 आना चाहिए, मतलब कि 4 का मल्टीपल में ही आपका ये होगा ना, जो भी आपका होगा। या फिर ये देखिए कि 36 में मैं कितना ऐड करूं कि रेशियो जो हमारा आ जाए कितना आ जाए 5 आ जाए, यानी कि 4:5। तो ये हमारा डेटा हो गया, इसको जस्ट सॉल्व कर देना है। आप ऐसे कीजिए, चाहे आप ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब कि 27 है और ये 36 है, 27 और 36 है, ये हमारा x वर्ष है, इसमें मैं कितना ऐड करूं कि कितना 4:5 वर्ष आ जाए। तो ऐसे भी आप चाहे तो कर सकते हैं, मतलब दोनों तरीके से देखा जाए तो आपका सेम ही प्रोसेस होता है। इसको हम लोग बोलते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन या फिर कैची का मेथड करना। दोनों में कोई अंतर नहीं, जैसे हाल फिलहाल में कोई पूछे थे ना कि ये हाँ हाँ हाँ। दोनों सेम बात है। आप देखिए ऐसे भी करेंगे तो 5x है, 5x, और ये तो डिफरेंस तो होगा ही, क्योंकि बराबर का हिस्सा जाएगा तो डिफरेंस हो जाएगा। तो 5x माइनस 4x है, तो कितना आ जाएगा x बराबर, यहाँ पे भी 5x माइनस 4x यानी कि x है, यानी कि डायरेक्ट x का वैल्यू निकलेगा। फिर देखिए 27 बच्चे कितना हो जाएगा, तो 15 10 100 यानी कि 27 130, 130 होगा ना, 15 10 7 35, अच्छा 135। चलिए यहाँ तक बताए, यहाँ तक कि नहीं कोई प्रॉब्लम है तो 27 135, तो यानी कि क्लियर है। हाँ, यानी कि 135 आपका यहाँ पे आ जाएगा। डायरेक्ट माइंड में करना है 135, और ये 36 चौके 6 दूनी 72, 72 चौके 144, 135 और 44 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, यानी कि 35 और 44 यानी 9, यानी कि 9, यानी डायरेक्ट हमारा एक्स का ही वैल्यू आ गया 9। यहाँ पे भी सेम बात है, यहाँ पे भी 27 पच्चे 135 और 36 दूनी 72, 72 दूनी 144, यानी कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 144 माइनस 135 यानी कि 9। तो यहाँ पे भी सेम बात है। तो ये चीजें कहीं और से नहीं, ये एक्चुअल में बेसिक ही है,
बस लोग इसको अलग अलग नाम दे दिए हैं, कैची का नियम, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए यही प्रोसेस है। क्लियर है? देख लीजिए। क्लियर है सर, क्लियर है। हम लोग बेसिक में करते थे तो बेसिक बचपन में क्या करते थे, 27+5, 27+x इंटू 5 बराबर 36+x बराबर 4, फिर इधर उधर करते थे तो डायरेक्ट माइंड में करेंगे तो ये आपका ये वाला हो जाएगा। चलिए 6ठा नंबर सवाल। चलिए। कभी भी मिलने की बातों को बोला जाता है तो क्या कांस्टेंट होता है? कांस्टेंट होता है सर। टाइम कांस्टेंट होता है। बस सवाल खत्म हो गया यहीं पे। अगर डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है, टाइम कांस्टेंट है, टाइम को हटा दीजिए, तो हमारा क्या निकला? d इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s, यानी डिस्टेंस का जो रेशियो होगा वही स्पीड का रेशियो होगा। तो गलती से भी दोनों में से कोई एक भी अगर दे दे तो दूसरा ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। तो चलिए किसका गिवन है, तो स्पीड का रेशियो गिवन है। तो क्लियर आपके आंखों के सामने है, कितना है स्पीड का, तो एक का है 7, तो ज्यादा वाला का है 7, ये 4। तो डिस्टेंस का क्या रेशियो हो जाएगा, तो डिस्टेंस का रेशियो हो जाएगा 4:7। कितना आगे निकला है, यानी कि 4 3 7, 3 यूनिट। यही 3 का वैल्यू कितना है, 111। तो 37 3 ऑप्शन 111 सी आ रहा है 407 किलोमीटर। पूछा गया। ऑप्शन सी। डिस्टेंस पूछा गया, यानी 37 इंटू 11, 7 4 11 टोटल डिस्टेंस है ना। यहाँ पे 11 का वैल्यू फाइंड करना है। तो कितना हो जाएगा, 37 से 11 हम लोग करेंगे तो 7 7 10 के 0 1, यानी कि 3 1 4, यानी कि 407 किलोमीटर। क्लियर है? यस सर। क्लियर है सर। हम लोग बहुत अच्छे से किए थे कॉन्स्टेंसी बेस्ड सवाल। सम गुणनखंड फाइंड करना है। गुणनखंड क्या होंगे? इवन फैक्टर्स फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, 4200 है, 4200 को ब्रेक कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 6 7 42, 6 7 42, और 100 यानी 25 चौके 100, 25 चौके 100। बताइए क्या यहाँ तक क्लियर है सभी को? देख लीजिए। ऑलवेज आपको क्या करना है, आपको फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना है। डेट मीन्स की जितना भी पावर है उसके साथ आपको लिखना है। मतलब क्या, प्राइम फैक्टर्स में, जैसे कि 2 3 5 7 11 13, इस तरीके से आपको लिखना है। क्लियर है? सर ऑप्शन बी। यहाँ पे भी आपको देखा जाए तो 6 आ रहा है, तो 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3। तो यानी कि पावर कितना होगा 2 का, यानी 2 का पावर 3, 3 7 5 का स्क्वायर 7, ये आपका आ गया। बोला जा रहा है यहाँ पे फोकस करना है, सम गुणनखंड। सम गुणनखंड का मतलब जैसे कि ऑप्शन भी आ रहा है। बी ऑप्शन। चलिए जैसे कि अगर मैं बोलूं कि 5875, अगर मैं इसको सम गुणनखंड बनाना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एटलीस्ट क्या करना पड़ेगा, एटलीस्ट इसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं ये बोलूं कि 3879 है हमारा, और यहाँ पे कोई और नंबर है 3821,
तो क्या अभी भी ये इवन है? नहीं। अगर मुझे इसको इवन फैक्टर निकालना है तो एटलीस्ट मुझे इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 के पावर 1, मतलब एटलीस्ट 2 होना ही चाहिए इसमें आपका। तो यही चीज आपका यहाँ पे भी हम लोग अप्लाई करेंगे। जैसे कि बोला गया है कि ये टोटल फैक्टर्स इसमें आ गए, इसमें से 2 के पावर 1 एटलीस्ट होगा ही होगा। और बाकी अगर 2 के पावर 1 आप निकाले हैं तो बाकी आप क्या कर लीजिए, आप यहाँ पे कितना बच जाएगा, 2 का स्क्वायर बचा, क्योंकि एक तो मैंने बाहर निकाल लिया। अब बस खत्म, 3 इंटू 5 स्क्वायर इंटू 7। अब बहुत लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, सर यहाँ पे आप कॉमन लिए हैं क्या? नहीं, यहाँ पे मैंने कॉमन नहीं लिया है। ये मैंने इस नंबर को, जो कि नंबर पहले ये ये जो भी था, मतलब किसी और के गुणनखंड में था, मतलब कि अब जो भी इसका गुणनखंड मिलेगा ना, ये चीजें जो भी मिलेगा वो सारा का सारा इवन गुणनखंड होगा 4200 का, सारा का सारा इवन गुणनखंड होगा। इवन गुणनखंड मतलब क्या? जैसे कि 7 नहीं होगा क्या? 7 इवन नंबर है जिसको कट कर देगा, 7 भी 4200 को कट कर दे रहा है, तो क्या ये इवन है? नहीं। यहाँ पे क्या क्या मिलेगा? 2 मिलेगा, 4 मिलेगा, 5 क्या मिलेगा, फिर आपका आ जाएगा 8 भी मिलेगा, 8 भी मिलेगा। तो इस तरीके से आपका सारा का सारा इवन फैक्टर्स ही मिलेगा यहाँ पे। क्या बातों को समझ पा रहे हैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? क्यों यहाँ पे मैंने कॉमन नहीं लिया है। हाँ सर, समझ पा रहे हैं। मतलब कि 2 के पावर 1 एटलीस्ट हम लोग करेंगे फॉर इवन फैक्टर्स के लिए, फॉर इवन फैक्टर्स के लिए। बस ये चीजें। ठीक सर। ठीक है, आप बस इसको सॉल्व कर दीजिए। तो इसको सॉल्व कर दिए, कितना गुणनखंड होगा 4200 का कुल कितने गुणनखंड होगा? तो हम लोग नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं? तो इससे 1 प्लस करके, यानी 2 प्लस 3, 1 1 2, यानी यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे भी पावर 1 है। 2 प्लस 1 3, 1 1 2, तो 3 दूनी 6 के 18, 18 दूनी 36। सिर्फ 2 स्टूडेंट का आंसर आया था, जबकि ये ऐसा ही टाइप का मैं रिवीजन करवा रहा हूँ आपको। महीना में शायद 2 3 बार हो गया होगा सेम टाइप का सवाल। चलिए, क्लियर है? आगे बढ़ो। हाँ सर। चलिए, 8वां नंबर सवाल। जो मैंने ये 2 तरीका बताया था, एक हो गया हमारा बेसिक, एक हो गया हमारा क्या, बताइए आप लोग ही। 9 लोग हैं, 8 का डेटा गिवन है, फिर 1 का डेटा गिवन है कि 1 उससे ज्यादा करता है। तो हम लोग क्या करते हैं चला के हम लोग बेसिक की बात करते हैं इसका, क्योंकि इम्पोर्टेंट सवाल है और बेसिक सवाल भी है बिल्कुल। कि 9 व्यक्ति डिनर ये आ गया था 2 to 5। 2 to 5, ठीक है। तो उनमें से 8 व्यक्ति ने एक भोजन पर प्रत्येक 27 रुपये खर्चा किए, ठीक है। 9वें व्यक्ति ने सभी व्यक्ति के औसत 16 रुपया कम खर्चा किए, तो उन सभी के द्वारा कुल खर्च कितना पूछा गया है। यानी कि सबसे पहले तो हम लोग को एवरेज निकालना पड़ेगा। तो एवरेज अगर मैं मानूं तो एवरेज यहाँ पे मिसिंग है, टोटल एवरेज। तो मैंने ये मान लिया कि 9 पर्सन का सर ऑप्शन का 250, 250 अलग अलग आ रहा है। सर 240, सर 240। ठीक है, कि 9% का एवरेज आपका कितना कितना है? मैंने माना 100 रुपया। अगर 9% का एवरेज अगर 100 रुपया है,
तो बस हम लोग अब इसको बेसिस कर देते हैं। अगर 27 रुपया खर्चा करते हैं कितने, 27 का खर्चा करता है कितना, 8 लोग, तो 27 × 8 टोटल सम आ जाएगा रुपया में, ये आपका आ गया 100 रुपया आपका एवरेज में। फिर क्या बोला जा रहा है, एक व्यक्ति और है, उस व्यक्ति के बारे में क्या बोला जा रहा है कि जितना उसका टोटल एवरेज है, टोटल एवरेज मैंने माना है 100 रुपया, टोटल एवरेज से 16 रुपया कम खर्चा करता है, ठीक है, कम खर्चा किया, तो टोटल एवरेज हमारा कितना आया, तो 9% का एवरेज अगर मैंने एक्स माना है, तो रुपया कितना हो जाएगा, 100 रुपया माना है, तो टोटल सम कितना हो जाएगा, टोटल सम हो जाएगा 9x। बताइए, देख लीजिए। क्लियर है सर, यही होगा। चलिए अब इसको सॉल्व करना है, तो 27×2 = 54, और 57 54 चौके कितना हो जाएगा, 54×108, 216 हम 216 आया सर ये। हाँ 216, तो 216 आपका आया, प्लस x - 16 बराबर क्या आ जाएगा, 9x। इधर अगर करेंगे तो x वैल्यू कितना आ जाएगा, 9x, यानी कि 8, यानी कि ये कितना आ जाएगा, 216 16 30, यानी आ जाएगा कितना, x कितना आ रहा है बताइए, x में 2 25 25 आ रहा है क्या, 25 जाएगा सर, हाँ। 25 आएगा सर। यानी कि 25 आ रहा है, तो हम लोग टोटल एवरेज कितना लिए थे, 1 से, तो 9% कितना हो जाएगा, 25 9 225, तो डी ऑप्शन तो आ रहा है, बी तो गलत हो गया। चलिए ये तो हो गया हमारा बेसिक तरीका। इतना भी समय आपको नहीं लगता अगर आप यहाँ पे यूज करते हैं एलिगेशन। एलिगेशन में कैसे, तो टोटल 9 लोगों का डेटा है, इसमें 8 लोगों का डेटा क्या है, 27 रुपया खर्चा किया, टोटल एवरेज मैंने एक्स माना, अगर मैं टोटल एवरेज यानी दोनों का एवरेज में माना, मतलब कि इसका प्लस इसका बराबर इतना, मतलब तो टोटल खर्चा 100 रुपया। तो अगर 100 रुपया एवरेज है, जिसमें कि एवरेज ये 27 रुपया खर्चा करता है और ये एवरेज से 16 रुपया कम करता है, यानी कि x - 16 रुपया खर्च करता है, और रेशियो कितना है, टोटल है 9 लोग, ये 8 लोग का डेटा है, तो ये हो जाएगा 1 लोग का डेटा, यानी कि 9 लोग हो गया ना, 8 + 1 यानी 9 लोग हो गया। यहाँ पे अगर कीजिएगा, यहाँ पर तो इजीली निकल जाएगा, और डिफरेंस यानी कितना आ जाएगा, 16, 8 का वैल्यू 16 है यानी दोगुना, यानी यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, दोगुना, यानी कि आप यहाँ से निकाल लीजिए, 1 हो गया। ये मिडिल वैल्यू क्या होता है, दोनों के बीच में होता है, दोनों के बीच में होता है। अगर ये वाला वैल्यू क्या हो गया, ये कम हो गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा, यानी कि ज्यादा में से कम को घटाएंगे, यानी कितना आ जाएगा, यानी आ जाएगा 27 में से 2 अगर घटेगा तो कितना आ जाएगा, 25, यानी x के वैल्यू 25 आ गया। अगर 25 आ गया तो 9 लोग थे, तो 25 9 कितना हो जाएगा, 225। बोलिए, क्या क्लियर है दोनों तरीके से, दोनों तरीका आपको आना चाहिए इसमें, क्योंकि कभी कभी वैल्यू आपको इतना भयंकर दे देगा कि आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं उसको। ऐसा ग्रुप डी में पूछा जा चुका है, जिसमें कि आप 1 1.5 मिनट ले लेगा सवाल आपका गुना करने में ही। यहाँ पर तो इजी था कि 27 दूनी 54 और सर 16। हाँ बोलिए। सर, ये जो बीच में वैल्यू रख दी सर, ये आपने 16 का अनुपात, ये जो 2 करा है सर, ये टोटल खर्च से क्या है? कौन, ये वाला? हाँ सर, 2 जो आया ये। हाँ हाँ, 8 का वैल्यू 16 है ना, यानी दोगुना है, तो 1 का भी वैल्यू क्या हो जाएगा, दोनों क्योंकि रेशियो में है ना, तो ये भी 2 हो जाएगा, यानी 1 × 2 = 2। अब ये बड़ा वैल्यू 12 है, तो 12 में से छोटा को हम लोग घटा देंगे, तो आपका बीच का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है क्योंकि सर। इसे फाइनल नहीं कर सकते ना, इतना तो हम लोग को पता चल गया कि ये जो भी है इससे ये छोटा है, तो ये अगर ये छोटा तो यानी ये बड़ा होगा। ठीक ठीक सर। चलिए 9 नंबर सवाल। नाइन कितना, 9:48 हो गया, उस समय तो बहुत ज्यादा हो गया। चलिए एक सवाल और बचा हुआ है।
वैसे तरीका तो आप लोगों को पता होगा कि पहला टोटल निकाल लीजिए 3268 इंटू 28, फिर 3276 इंटू 17, 3256 इंटू 12, फिर घटा दीजिए जो को दोनों को, तो क्या हो जाएगा, टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो स्मार्ट अप्रोच मैंने क्या बताया था, किन्हीं को याद होगा तो कर लीजिएगा। टोटल 28 नंबर का एवरेज आपको कितना गिवन है, 3 to 6 है। तो फर्स्ट 17 का आपको एवरेज गिवन है, फर्स्ट 17 का एवरेज आपको गिवन है कितना, 3 to 7 6 से। और लास्ट 12 का एवरेज आपको गिवन है सर ये ऑप्शन आएगा क्या इसका? 5 6, ये ऑप्शन ठीक है, देखते हैं। तो ये चीज है। अच्छा, ये डेटा देने का क्या मतलब है, जैसे बोलता है ना कि इधर से आपका 12 लोग है और इधर से आपका कोई और लोग है, सपोज कि 11 लोग, कि बीच वाला का वैल्यू ऑलवेज पूछता है, ये बीच वाला का, मिडिल वाला का वैल्यू, यानी जो 17 है ना वो आपका बीच वाला है। अगर आपको 17 ना दे करके अगर ये बोला जाए कि बीच वाला का संख्या कितना होगा, मतलब बीच वाला संख्या कितना है, तो दोनों से ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर यही 17वीं ना लिख करके अगर सवाल दे दे तो बीच वाली संख्या ज्ञात करे, तो लोग कंफ्यूज हो जाते कि क्या पूछा गया है। पहली बात कि क्या ये डाउट क्लियर है ना सभी को, क्या पूछा आता है ऐसे सवालों में। फर्स्ट 17 और क्लियर है सर, क्लियर है। लास्ट 12 कभी पूछा जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ बीच वाला ही वैल्यू को पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। तो दो डेटा आपको दिया जाएगा, या तो 17वां बोला जाएगा या तो बीच वाला संख्या बोला जाएगा। तो चलिए हम लोग स्मार्ट अप्रोच के थ्रू क्या देखते हैं कि बेस हम लोग इसको लेकर चलते हैं और ये ओरिजिनल आपका एवरेज है। अगर आप देखेंगे टोटल सम इसका कितना है, 27 17 12 17 18 19 10 29 29 हो जाएगा सर ये। आप ये देखिए कि ओरिजिनल वाला से यानी 28 एवरेज से, ये 28 से क्या ये 29 ज्यादा है या कम है, तो पता ये चला ये ज्यादा है, इसको बेस मानिएगा, इसको जो है बेस मानिएगा, यानी कि ये ज्यादा है। तो हम लोग जो भी कन्वर्सेशन करेंगे, जो भी कन्वर्जन करेंगे, तो ये क्या करेंगे, ज्यादा है तो प्लस, कम होगा तो माइनस, ये ध्यान रखिएगा। पहली बात ये क्लियर है, ये 29 है, 28 से ज्यादा बेस हम लोग ये वाला इसको लेंगे, इसके कंपेयर में हम लोग यहाँ पे प्लस या माइनस करेंगे अकॉर्डिंग। अगर ये सपोज कि 27 होता तो हम लोग यहाँ पे माइनस लेते, क्योंकि 28 से ये एक कम है। क्लियर है यहाँ, ये बताइए। क्लियर है। आप कंपेयर कीजिए, इसको इससे कंपेयर कीजिए कि सर ये सर ये 8 ज्यादा सर। 68 है तो कितना कम है या ज्यादा है, तो ये 8 ज्यादा है। अगर 8 ज्यादा है तो 8 इंटू टोटल कितना नंबर है, 17। मतलब मैंने नंबर को शॉर्ट कर दिया, जो पहले लंबा नंबर हुआ करता था 3276, मैंने उसको चेंज कर दिया, किसमें, 8 में चेंज कर दिया। तो कितना इजी हो गया, अब हम लोग इजिली फाइंड कर सकते हैं। फिर अगला देखिए, अगला भी डिसाइड करेंगे प्लस या माइनस इसके अकॉर्डिंग, कम है या ज्यादा है। तो क्या 56 जो है 68 से कम है या ज्यादा है, तो पता चला कम है। कितना कम है, तो 56 4 60, यानी 8 4 12, यानी 12 कम है। यानी कि 12 अगर कम है तो माइनस, माइनस 12 इंटू कितना, टोटल कितना नंबर है, 12। बताइए, क्लियर है। मतलब जो नंबर पहले हुआ करता था 3256, मैंने उसको शॉर्ट करके 12 कर दिया। जो पहले नंबर हुआ करता था 3276, मैंने उसको शॉर्ट करके, सॉरी कितना शॉर्ट करके कितना कर दिया, 8 कर दिया। क्लियर है कि मैंने ऐसा क्यों किया, बोलिए। क्लियर है सर, क्लियर है। चलिए अब इसको पूरा का पूरा आप सोल्व कर लीजिए, यही आपका आंसर आ जाएगा, बीच का वैल्यू आपका आ जाएगा। मतलब जो आप टोटल में से करते हैं, इसको जोड़ना घटाना ये करना वो करना, मल्टीप्लिकेशन करते सेम आपका यहाँ पे आपका हो गया, यानी 3 सेट 17 8 कितना हो जाएगा, 136, 136 और 12 का 144, 136 में से 44 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -8। यानी कि 3260, बिल्कुल